जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आप सभी मुझे सुनते हो, सीखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, जीवन में खुशियों को भर भर के आकर्षित कर रहे हो, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 24 नवंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, आज मैंने लिखा है डायरी में कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। तो साथियों, एक प्रोग्राम में मैं गया था, उस पर हम बात करेंगे। वहाँ 2 कविता सुनाई। एक तो थी क्योंकि अनंत हूँ मैं, जो कि मेरा इंट्रोडक्शन रहता है, और दूसरा हाँ मैं एक राजा हूँ, जो कि कमिटमेंट की निशानी है। तो ये 2 कविताएं सुनाई, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला, बहुत अच्छी ऑडियंस थी, तो बहुत ही मज़ा आया। तो उसके बारे में मैंने लिखा है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एकांत साधना को लेकर, ठीक है, और थोड़ा हम बात करेंगे एप्रिसिएशन को लेकर, और थोड़ा सा बात करेंगे दोनों पोइट्री पर। तो साथियों, आज मैं गया था एक प्रोग्राम में। एक ऐसे ही मैसेज आया था ग्रुप में कि भाई ओपन माइक प्रोग्राम है। तो मैं चला गया कि भाई कुछ कविता सुनाएंगे। लिखते तो रहते ही है, ऑडियो भी रिकॉर्ड करते ही है, और लिखते ही रहेंगे ज़िंदगी भर जब तक जिएंगे, और बोलेंगे भी। तो फिर मुझे लगा कि जाना चाहिए, इससे एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, कम्युनिकेशन अच्छा बनता है। और दूसरी बात है, जो मेरा उद्देश्य है कि लोगों तक जो एक पहचान बढ़ानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार पहुँचे, एक अच्छी आइडियोलॉजी फैले, तो इसलिए भी मैं वहाँ गया। तो साथियों, जब वहाँ गया तो नए नए लोग थे, तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है, लेकिन अब कॉन्फिडेंस इस लेवल का आ चुका है कि आई कैन हैंडल, मतलब कहीं पर भी मुझे भेज दो। जब अच्छा उद्देश्य है तो मैं किसी भी स्थिति को अब संभाल सकता हूँ, कितनी सारी ऑडियंस हो, किसी भी स्टेज पर मैं जा सकता हूँ बहुत अच्छे से। तो साथियों, ये जो कॉन्फिडेंस है ये ईश्वर ही देता है, और अच्छे उद्देश्यों के साथ आप चलोगे तो अपने आप ही ये निडरता, ये निर्भीकता, ये आत्मविश्वास अपने आप ही आपके भीतर आ जाएगा। तो अच्छे उद्देश्यों को ज़रूर पकड़िए और ईश्वर के साथ चलिए। तो साथियों, 2 कविताएं सुनाई, कुछ लाइनें मैं यहाँ पर भी उनको डिफाइन करूँगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। एक थी क्योंकि अनंत हूँ मैं। तो साथियों, भगवत गीता में एक बात बोली गई है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसे ना तो शस्त्रों से काट सकते हैं, ना पानी से गला सकते हैं, ना हवा से सुखा सकते हैं, ना आग से जला सकते हैं। तो साथियों, ये इस बात का प्रतीक है कि ये अनंत है, इसका अंत ही नहीं है। तो अब आप खुद से प्रश्न पूछिए कि हम कौन हैं? क्या हम शरीर है? नहीं, हम हैं आत्मा। जब भी हम मुश्किल में होते हैं, हम क्या कहते हैं कि यार आत्मविश्वास रखो, सब क्लियर हो जाएगा, सब पार हो जाएगा, तुम सब कुछ कर लोगे, यू कैन डू इट, यू विल डेफिनेटली डू इट। ऐसा ही तो कहते हैं ना आत्मविश्वास की स्थिति में। तो साथियों, आप ये क्यों नहीं कहते हो कि मुझे शरीर पर विश्वास है? आप ये क्यों कहते हो आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास इज इक्वल टू आत्मा पर विश्वास, और आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी कि वो अनलिमिटेड है, यानी कि वो अविनाशी है, यानी कि वो अजर है, यानी कि वो अमर है। इसलिए हमको ऑटोमेटिक एक शक्ति मिल जाती है, येस आई कैन डू इट, क्योंकि हम लिमिटलेस है, ठीक है, क्योंकि हम अनंत हैं, क्योंकि हम इन्फिनिटी है। बट हम जब बोलेंगे शरीर पर विश्वास है, तो हम जानते हैं कि इसकी तो सीमा है, ये तो थक जाएगा, इसको तो नींद भी आएगी, इसको तो उबासी भी आएगी, इसको तो खाना भी चाहिए इतना, इसको इतनी कैलोरी नहीं मिले तो फिर डॉक्टर कहेंगे कि इतनी कैलोरी दे नहीं रहे हो तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम नहीं कहते कि शरीर पर विश्वास है, हम यही कहते कि हमें आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास इज इक्वल टू आत्मा की शक्ति पर विश्वास, और आत्मा सीधा परमात्मा से कनेक्ट है, जो कि अजर, अमर, अविनाशी है। तो साथियों, इसलिए इस कविता को मैंने बोला कि शांत चित होकर हंस चला हूँ, नाकामियों को सहकर भी बढ़ चला हूँ, क्योंकि अनंत हूँ मैं, संभावनाओं का असीम पंथ हूँ मैं। तो साथियों, इसका अर्थ ये कि शांत चित होकर हंस चला हूँ, मतलब कि दुनिया में कोई ताने दे, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, कोई आलोचना करे, कोई कुछ ही बोले, या जीवन में कोई भी मुश्किल आई हो, उनको बार बार बोलो मत कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जितना आप रिएक्ट करोगे ना, उतना आपको तकलीफ होती है। आप इग्नोर करते हो, चलो चुपचाप चलते चलो बस। तो शांत चित होकर हंस चला हूँ, नाकामियों को सहकर बढ़ चला हूँ, यानी जीवन में जो भी फेलियर आए, जो भी रिजेक्शन मिले, कुछ कोई बात नहीं, बस सहते चलो उनका ना, कि शांत चित होकर हंस चला हूँ, नाकामियों को सहकर बढ़ चला हूँ, क्योंकि अनंत हूँ मैं जानता हूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना मेरी किसी की निंदा से मेरा कुछ बिगड़ेगा, ना किसी की आलोचना से, ना किसी के ताने देने से, ना किसी के भला बुरा सोचने से मेरा बिगड़ेगा।
हाँ, यदि मेरा बिगड़ेगा तो मैं खुद यदि खुद का गलत सोचूँगा, खुद की क्षमताओं पर संदेह करूँगा तो ही बिगड़ सकता है। तो इसीलिए हमको विश्वास करना है, क्योंकि अनंत हूँ मैं। जब मैं खुद पर ही अच्छा विश्वास रखूँगा तो मेरे जीवन में सब बेटर होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है? तो इसी बात का ये प्रतीक है कि शांत चित्त होकर हँस चला हूँ, नाकामियों को सहकर बढ़ चला हूँ, क्योंकि अनंत हूँ मैं, संभावनाओं का असीम पंथ हूँ मैं। झूठ फ़रेब नहीं मुझे भाते हैं, बस सत्य से मोहब्बत है। प्यार करूँ मैं सबको, बस इतनी सी हसरत है, क्योंकि अनंत हूँ मैं, संभावनाओं का असीम पंथ हूँ मैं। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के हैं। इतनी क्षमताएं भगवान ने दी है कि जो करना चाहूँ, जिस फील्ड में यदि उतरना चाहूँ सच्चे दिल से, तो उस फील्ड में हम झंडे गाड़ सकते हैं। तो ये क्षमताएं भगवान ने हम सभी को दी है, ठीक है? इसीलिए बोला गया है कि संभावनाओं का असीम पंथ हूँ मैं। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है हमारे लिए, ठीक है? तो साथियों, ये कविता है, तो इसकी कुछ 2 लाइनें हैं जो मेरा कैरेक्टर भी दर्शाती है कि झूठ फ़रेब नहीं मुझे भाते हैं। यानी कि मुझे झूठ पसंद नहीं, मुझे मिथ्याचार पसंद नहीं, मुझे किसी को झूठी-झूठी बातों में फँसाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। सरलता, सादगी और दूसरों का हित चाहना ये मुझे पसंद है, और संसार में प्यार फैलाना ये मुझे पसंद है। यही लाइन जो है, ये इनका अर्थ है कि झूठ फ़रेब नहीं मुझे भाते हैं, बस सत्य से मोहब्बत है। प्यार करूँ मैं सबको, बस इतनी सी हसरत है, क्योंकि अनंत हूँ मैं, संभावनाओं का असीम पंथ हूँ मैं। तो साथियों, ये 2-4 लाइनें आपको समझा दी एक पंक्ति की। 2-4 लाइनें दूसरी की ओर समझ लीजिए, जो कि कमिटमेंट के लिए निशानी है। और कमिटमेंट में भी ऐसा नहीं कि शरीर की आसक्ति है कि बस शादी करनी है, नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि एक आदर्श जो पत्नी जो मैं देखता हूँ और जिसके लिए मैंने अपने आप को बनाया है, मतलब प्रयास किया है कि अपने आप को बेटर बनाने का, अपने आप को हमेशा से ही इस तरीके से रखने का कि बस मैं एक ही व्यक्ति के लिए समर्पित हूँ। संसार में भले ही कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आए, बट मैंने हमेशा उनको साइड ही किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ संकल्प है, विकल्प मेरा कुछ भी नहीं है, और संकल्प मुझे पता है वो क्या है। तो इस तरीके से मैंने जब खुद को तैयार किया है, क्योंकि समाज ये कहता है कि जैसा आप चाहते हो पहले खुद को बनाओ, तो मैंने फोकस किया खुद को बनाने पर, ताकि मैं वो चाह सकूँ जो सच में मैं डिज़र्व करता हूँ। तो ये इसी के ऊपर ही लाइन आती है कि हाँ मैं एक राजा हूँ, हाँ मैं एक राजा हूँ, मुझे भी मेरे दिल की रानी का प्यार चाहिए। हो अगर झूठ उसके दिल में, तो मुझे वो पूरी ज़िंदगी से बाहर चाहिए। तो ये इस बात का प्रतीक है कि साथियों, यदि मैं सच्चाई के पथ पर हूँ, यदि मैं इस बात के पथ पर हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से समर्पण कर सकता हूँ किसी के प्रति अपने जीवन में, तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति भी पूरी तरह सच्चा हो, ईमानदार हो, मेरे प्रति समर्पित हो, पारदर्शी हो। दूसरी लाइन कि मुझे सिर्फ पत्नी नहीं दिव्यता का सार चाहिए, मुझे सिर्फ पत्नी नहीं दिव्यता का सार चाहिए। मैं अनंत हूँ, मुझे अनंत गुना बढ़ाने वाली रफ्तार चाहिए। तो साथियों, ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार समाज में सुनने को आता है कि यार तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी शादी के बाद, तुम्हारी जो अभी स्पीड है, जो बॉडी है वो डाउन हो जाएगी, ऐसा वैसा। तो समाज में कुछ गलत धारणा है। तो मैं हमेशा से, मेरा विश्वास है कि चाहे शिव जी, पार्वती जी हो, या फिर हमारे राम जी, सीता जी हो, जो महान आदर्श है, तो हमेशा दाम्पत्य जीवन का एक महान उदाहरण ही देखने को मिलता है यहाँ। तो मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि एक सुंदर गृहस्थ जीवन में व्यक्ति की उन्नति ही होती है, अवनति नहीं होती है। तो मैं हमेशा से ये विश्वास करता हूँ कि जो एक जीवन साथी हो वो हमेशा आपकी रफ्तार को बढ़ाने वाला हो। आप जितनी स्पीड में आप दौड़ते हो, मान लीजिए मैं अनंत हूँ, मेरी स्पीड अनंत है, तो मैं चाहता हूँ कि अनंत इंटू अनंत हो। तो इस विश्वास को प्रकट करना, इस चाह को प्रकट करना, लेकिन इसके लिए खुद को वैसे ही तैयार करना, तो वो चीज़ मैं करता हूँ। तो साथियों, यही इन पंक्तियों में झलका है। तो इनसे आप यही शिक्षा ले सकते हैं कि एक तो आपको खुद पर काम करना है, खुद को बेटर बनाना है। यदि आप पीते हो शराब और आप कहो कि आपका जीवन साथी शराबी ना हो, तो ये बात थोड़ी जमेगी नहीं। एक छोटी सी बात मैं शेयर करूँगा, एक थोड़ा सा कि एक किस्सा है। जब मैं थोड़ा सा बुरी संगति में था, तो कुछ दोस्तों ने एक बात कही थी कि यदि हमारे भीतर रावण के गुण हैं तो हम सीता की उम्मीद नहीं कर सकते, और यदि हम कुछ उनको ज़बरदस्ती चाहने का प्रयास करेंगे या ज़बरदस्ती छीनने का प्रयास करेंगे तो हमारा अंत होगा ही, जैसा कि हमको रामायण में सीखने को मिलता है। तो साथियों, यदि आपकी इच्छा है कि सीता माँ जैसा आपको जीवन में बहुत ही प्यारा जीवन साथी मिले,
तो आपको अपने भीतर के राम को जगाना होगा, अपने भीतर अच्छे गुणों को लाना होगा, अपने भीतर मर्यादा आपको स्थापित करनी ही होंगी, क्योंकि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम जो है इस रूप में माने जाते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में समझे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने भीतर अच्छे गुणों को लाना होगा, अपने चरित्र पर काम करना होगा जितना हो सके। और मैं एक ही बात कहूँगा, सुधार करिए, 1% ही सही, 2% ही सही, बट यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो यही सेम बात जो बहनें सुन रही है हमारी, या फिर जो महिलाएं सुन रही है, तो उनके लिए भी है कि आप भी अपने जीवन साथी को जैसा चाहते हैं तो वैसा खुद को बनाइए। आप अपने अंदर अच्छे बदलाव लाइए, खुद को कमिटेड बनाइए, खुद को एक मर्यादा में स्थापित कीजिए, खुद का स्टैंडर्ड बहुत हाई कीजिए, खुद की फिटनेस पर काम कीजिए, खुद का मन की शांति पर काम कीजिए, खुद की नॉलेज पर काम कीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, अपने कैरियर को अच्छी अच्छी दिशा दीजिए। और फिर आप जैसा डिमांड करती है कि जैसा आपका जीवन साथी हो, तो खुद के अंदर भी उन चीज़ों को, गुणों को लेकर आइए। तो मेरा विश्वास है कि फिर आप ज़्यादा डिज़र्व करेंगे, और जब सच्चे दिल से चाहेंगे तो ईश्वर फिर साक्षी है, वो जो करेगा वो बहुत अच्छा ही करेगा। तो ऐसी मेरी प्रार्थना है। और बस आज की यही शिक्षा है कि इसको एक शायरी से कंप्लीट करते हैं कि ज़िंदगी वही जो डेडिकेटेड हो और युवा वही जो कमिटेड हो। तो साथियों, आपकी ज़िंदगी समर्पित रहनी चाहिए महान उद्देश्यों के प्रति, और आप कमिटेड रहने चाहिए अपने जीवन साथी के प्रति, अपने सच्चे प्यार के प्रति। तो यही इसकी शिक्षा है, इसे अच्छे से ग्रहण कीजिए। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। और इस वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में।